अमेठी की रहने वाली मां और बेटी की लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश के मामले में हुई है कार्रवाई। इस मामले में अमेठी में थाना प्रभारी समेत 3 तो लखनऊ के 4 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने आत्मदाह के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की माने तो इन 4 लोगों में एक कांग्रेस और एक MIM से जुड़ा है, जो मां और बेटी को लखनऊ लेकर आए थे। कल लखनऊ में लोक भवन के सामने मां और बेटी ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। अमेठी की ये मां बेटी जमीन विवाद में सुनवाई नहीं होने से परेशान बताई जा रही थी, तो इस मामले में कार्रवाई हुई है। यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR नामजद किया हुआ है और यह लोक व्यवस्था भंग करने की विशेष रूप से कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए इन धाराओं में 306 IPC, 505 IPC, 511 IPC एंड 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। इस घटना पर BSP प्रमुख ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, जमीन विवाद को लेकर अमेठी जिला निवासी मां बेटी द्वारा कल लखनऊ CM कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास दुखद है, किंतु राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया गया है तो यह गंभीर आपराधिक मामला है, जिसकी सही जांच कराकर दोषी को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, लखनऊ में लोक भवन के सामने 2 महिलाओं द्वारा दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने से हताश होकर आत्मदाह करने की दुखद खबर आई है। सपा ने लोक भवन इसलिए बनवाया था कि वहां बिना भेदभाव आम जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए जा सके, लेकिन इस भाजपा सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में अमेठी की रहने वाली मां और बेटी की लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इस सिलसिले में स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में स्मृति ईरानी ने लिखा, वो जनता का पैसा लूट रहे थे, अब जनता को पैसा मिल रहा है। ऐसे में ये लोग महिलाओं को जलाने तक की घिनौनी वारदात तक को अंजाम देने की ओछी हरकत पर उतर आए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वो अमेठी हार चुके हैं। ये सब इसलिए क्योंकि अब वो बीजेपी के सामने खड़े नहीं हो सकते, लिहाजा सिंहासन की तरफ ही निशाना साधकर राजकुमारी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है, जहां एक तरफ मायावती ने ट्वीट किया तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, क्योंकि वो अमेठी से सांसद भी हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी इसको लेकर जवाब दिया गया। लेकिन इस सब के बीच अब इस मामले में क्या और चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? वो मां बेटी जो आत्मदाह के लिए पहुंची थी, क्या जिस मांग को वो उठा रही थी उसको लेकर कोई कार्रवाई? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो ये मामला मई माह में सामने आया था और 9 मई को इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा जो नाली का विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसमें FIR भी दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन जो ये मां बेटी है वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए बीते दिनों कांग्रेस मुख्यालय पर ये लोग पहुंचे हुए थे और वहां पर कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल ने इसके लिए मदद करने के लिए बात कही थी। और यही कारण है कि जब कल ये जो आत्मदाह का प्रयास का मामला सामने आया, जब इसकी जांच कराई गई तो पुलिस के सामने ये तथ्य मिले कि जो अमेठी के AIM नेता है आसमा के साथ जो खालिद है और दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल, इन 4 लोगों ने ये उकसाया है और उसी के बाद ये घटना सामने आई है, जिसके मद्देनजर जहां 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वहीं इस मामले में अमेठी और कानपुर में भी लखनऊ में भी 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया।